हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट आ रहा है, चल रहा है। उसका आज है बेटा 5वां दिन और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग बेटा सीखने वाले हैं और उनका डेमो यहाँ पे है। कि जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a इज इक्वल टू, मान लो बेटा समथिंग लाइक दिया है स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 3, और b इज इक्वल टू दिया है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 3। तो हमें क्या क्या सीखना है? हमें इन वाले टर्म्स का सबसे पहले a इंटू बी अर्थात ए बी सीखना है। उसके बाद उससे भी इम्पोर्टेंट और वो होता है a प्लस बी अर्थात इन वाले जो है टर्म्स, इनका योग सीखना है। और फिर हम लोग इनका अंतर अर्थात a माइनस बी जानेंगे। तो हमारा उद्देश्य है ये वाली बेटा 3 चीज़ों को सीखने का। तो ये सबसे आसान है, ये उससे अच्छा और ये है सबसे अच्छा। और ये अगर तीनों जान लोगे तो हम लोग को हेल्प करेंगे ये बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला वाला जो है a इंटू बी, वो इनमें से सबसे आसान है। a इंटू बी करना है तो आप में से सबको दिख रहा होगा, ये वाला टर्म यहाँ लिखा और ये वाला टर्म यहाँ लिखा, इससे ये कटा और इससे ये कटा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हमेशा ऐसे वाले प्रश्नों का ए बी अर्थात a इंटू बी का मान हमेशा होता है 1, जो कि आपके सामने है। आगे की बात करते हैं कि a प्लस बी आखिर कैसे फाइंड किया जाए। अब हम लोग जानने वाले हैं a प्लस बी। इसको जानने के लिए आपको दो बड़े आसान से जो फॉर्मूले हैं उनको आपको आना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ना, डन। और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। और ये ना आप लोग सोचना कि ये बहुत हैवी जाने वाला है, ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं। आप बेटा एक जो है सेकंड में इसका आंसर फाइंड कर पाओगे, लेकिन बेटा थोड़े से टाइम के बाद। हमेशा मैं आपको पहले बताता हूँ बेसिक से, उसका एक ही कारण है कि हमेशा बेसिक आपके मैथ्स को इम्प्रूव करता है और फिर उसके बाद जो उपाय होते हैं वो आपकी जो एग्ज़ाम है उनको अच्छा बनाते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले जानेंगे बेसिक से। बेसिक क्या कहता है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप में से सबको पता है कि इसका और इसका एलसीएम लोगे और एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 3, और एक ब्रैकेट में रहेगा बेटा स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, जब इसका भाग होगा तो ये आएगा और इसका इंटू होगा तो इधर इसका बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। सही है कि नहीं? अच्छा, जब इसका भाग होगा तो ये वाला तो कट जाएगा और ये बन जाएगा, इसका इंटू होगा तो इसका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऊपर आप देखो तो यही चीज़ तो बन रही है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अभी हमने a स्क्वायर डाल दिया, मतलब इसका स्क्वायर मतलब 5 और इसका स्क्वायर मतलब 3। यही तो है बेटा स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले वाला आपको सिखाया है, वो यही तो है। इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट 5 का तो 5 आएगा और इसका स्क्वायर होगा अंडर रूट 3 का तो आएगा 3। और इधर क्या बनेगा? a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस का 3। ऊपर हो गया 5 3 8 दूनी 16 और नीचे हो गया 2 और 2 8 16। अब आती है बात कि क्या हमें इतना करना पड़ेगा? तो आप जान लो, नहीं, आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग स्टेप्स उतारेंगे नहीं और करेंगे बेटा पूरा काम। स्टेप्स उतारेंगे नहीं। हर एक को पता है कि भाई इसका इंटू होगा तो हमेशा की ओर इधर की ओर बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जब इंटू होगा तो हमेशा आएगा ये वाला फॉर्मेट, और जो कि बनाएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करना कैसे होता है एक बार देखो, एक आध बार अभ्यास करेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्या करना होता है? इसका स्क्वायर आप कर लिया करो, आपको पता होगा इसका स्क्वायर होता है 5, इसका स्क्वायर कर लिया करो, इसका स्क्वायर होता है 3। तो ऊपर जोड़ लिया करो, तो 5 3 8, और बेटा नीचे कर लिया करो हमेशा माइनस, तो 5 में से जाएगा 3 तो आएगा 2, और फिर इंटू 2 और आंसर है ना। और हमने है ना किया वही काम, स्क्वायरिंग करवाया तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करवाया, ऊपर ऐड कराया नीचे माइनस कराया, क्योंकि ऊपर एडिशन का आता है और इधर आता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जोड़ लेने का नीचे माइनस कर लेने का इंटू 2, 2 से 2 कट गया और आंसर कितना हो गया 8।
आ रहा है ना हर एक को समझ में। एक और बेटा प्रश्न को हल करते हैं जिससे और अच्छा हो पाए तुम्हारा। जैसे स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 7 और प्लस स्क्वायर रूट 5। तो करने का तरीका बहुत आसान है, जैसे कि हम लोगों ने सीखा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर 5, तो ऊपर 8 हो जाएगा 7 5 12 और इधर की ओर हो जाएगा बेटा माइनस। तो बेटा 7 में से 5 गए 2, इंटू का 2 होगा तो आ जाएगा 2 से 2 कट गया और आंसर हो गया 12। आई होप आपको समझ आ रहा है सबको, है ना सही। आप में से सबको समझ में आ रहा होगा। 12 हो गया आंसर, ऊपर जोड़ लेने का नीचे माइनस कर लेने का इंटू 2, सही है। एक आखिरी प्रश्न और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड को अप कर देंगे। यहाँ पे नीचे आप देखो सबके सब, ये है प्रश्न स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और यहाँ पे दिया है प्लस का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। अब आप में से सबको दिख रहा होगा कि वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप हो चुका है। अगर इसे और इसे देखा जाए तो वही चीज़ है कि नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना भाई। तो सेम काम करेंगे लेकिन करेंगे 2 बारी। यहाँ पे वही काम करेंगे, फिर इसके और इसके साथ वही काम करेंगे। तो आओ करते हैं। इसका स्क्वायर सबको पता है होता है 3, इसका स्क्वायर 1, तो ऊपर जुड़ जाएगा 3 और 1 4 और नीचे इसका माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2 और इंटू का 2, तो यहाँ से ये कट गया और ये आ गया 4, तो इसका और इसका आंसर है 4, ठीक है। अब इसे और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3, नीचे 2 में से 1 गया 1 और इंटू 2, तो ये हो गया 3 दूना 6। अब 6 और 4 अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10। आ रहा है ना सबको समझ में, आराम से हो पा रहा होगा। क्या करना है, ऊपर 8 कर देने का, नीचे माइनस कर देने का, इंटू का 2 और आंसर हो जाना है। अच्छा आगे की बात सुनो, आप हमें ये बताओ कि 5 और 3 को जोड़ा जाए तब भी 8 होता है और जो होता है 3 और 5 को जोड़ा जाए तब भी 8 होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कभी ये चीज़ आगे हो और ये चीज़ पीछे हो तो आप हाइपर नहीं होना। आप ये मत करना कि ऊपर की ओर कर दो आप बेटा माइनस और इधर की ओर कर दो नीचे की ओर प्लस, नहीं, हमेशा जो बताया वही काम करना है। ऊपर 8 करने का और नीचे माइनस करने का, इंटू का 2 होना है और आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे होते माइनस का तो क्या करते हैं, जल्दी से आओ बात करें। जैसे अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे माइनस हो जाए, इनटू का आंसर हो चुका है, एडिशन करना सीख लिया, अभी बात करते हैं माइनस। तो देखो बेटा माइनस में भी नीचे का काम जो है वो एकदम से सेम है, बस ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 4ab। ओके ना, ध्यान में रखना, ऊपर की ओर आखिर क्या बनेगा, वो बनेगा 4ab। तो नीचे क्या होता है, जो इसमें करते थे वही इसमें, मतलब इसका इसमें से माइनस, तो इसमें से 5 में से अगर जाएगा आपका 3 तो आएगा 2, नीचे का तो सेम है, ऊपर सिर्फ चेंज होता है जो कि आता है 4ab। तो 4ab और ab का मतलब 5 दिया 15, तो अंडर रूट 15, तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, तो आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15। आ रही है बात समझ में सबको। चलिए अब इस वाले प्रश्न को एक बार और हम लोग देखे ले रहे हैं। सेम इधर होगा, जो होगा नीचे वो एकदम से सेम होगा, तो 7 में से 5 गया 2, स्क्वायर करने के बाद माइनस होता है, ये तो चीज़ आपने होगी देखी थोड़ी देर पहले। ऊपर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पे साइन अगर माइनस है उसकी बात बता रहा हूँ, तो बनेगा 4ab। तो 4ab, ab का 7 बना 35, तो अंडर रूट हो जाएगा 35, तो ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 35। आई होप आपको समझ आ रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात हम लोग कर ले रहे हैं। आगे क्या है वो आप समझना, आगे क्या है वो आप मतलब बेटा यहाँ से जानो कि आप में से सबको पता है कि अगर 8 में 3 माइनस करोगे तो आएगा 5, और अगर 3 में से माइनस करोगे 5 और 8 तो आएगा माइनस का 5। इसमें अंतर होता है, एडिशन में कोई अंतर नहीं, लेकिन इसमें अंतर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ऊपर एडिशन, आगे एडिशन वाला है तो आपका एडिशन में ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे आगे एडिशन का था तो इसका आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 35, वो एडिशन का ही है। लेकिन अगर बाय द वे उल्टा होता, मतलब ये चीज आगे लिखी होती माइनस वाली और ये चीज होती पीछे प्लस वाली,
तो अब जो आंसर आता, तो देखो आगे क्या है, ये है माइनस का। इसका मतलब ये चीज छोटी होगी, वो चीज होगी बड़ी, और छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, तो बेटा इस वाली बात का भी आप लोग ख्याल रखना। तो हमने आज इस वाले टाइप के क्वेश्चंस हमने है जाने सीख लिए। आप चाहो तो इसका थोड़ा सा अभ्यास और हो सकता है, एक थोड़ा और हैवी क्वेश्चन हम लोग आपके लिए सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ऐसे आ जाएगा प्रश्न, आपसे बोल देगा a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और आपसे ना a प्लस बी पूछा ना उन्होंने है नहीं, मतलब इनमें से एक भी चीज नहीं पूछी, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ क्या होगा। तो आप में से सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कब आता है, ये आता है फॉर्मूले में। अगर याद हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हम सही है कि नहीं। अच्छा, अगर मेरे को ये चाहिए तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस करना है 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस करना है ये चीज बेटा 2ab। अभी आप सोचो, अगर आप सीधा इसका स्क्वायर करते और उन दोनों को जोड़ते तो ये वाला प्रश्न बहुत हार्ड हो जाता तुम्हारे लिए। लेकिन अब आप सोचो कितना आसान हो गया। अगर कोई भी आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ इसके, तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे नहीं। आपको क्या करना चाहिए, ए प्लस बी कैसे भी निकाल लो उसका स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब तुम्हें पता है ए और बी का इंटू करना कितना आसान, इसका ए और बी का इंटू करना कितना आसान, ये हमेशा 1 होता है तो ये हो गया 2। और a प्लस बी करना भी तुम्हारे लिए बहुत आसान, हाँ है ना। तुम्हारा इसका जोड़ करना बहुत आसान, आपने सीख रखा है अभी। अगर आप जोड़ोगे तो ऊपर बेटा इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 3, तो 5 3 8, और नीचे हो जाएगा माइनस, तो 2 इंटू 2 और आंसर हो गया 8। हमने बोला ना कि एडिशन में कोई अंतर नहीं पड़ता, ऊपर जुड़ता ही है और नीचे माइनस ही होता है और इंटू 2 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 8 डाल देंगे तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो 64 में से 2 गए, आंसर हो गया 62। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप बेटा वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर कोई इश्यू है तो आप हमें बेटा कमेंट कर सकते हो, और अगर कुछ आपको अपनी ओर से कुछ भी अच्छी बात अगर हमें चाहते हो बताना तो भी आप बेटा कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है। आप बेटा अगर हो नए चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।